गॉड्स ओन कंट्री के बारे में क्या कहना, केरला की खूबसूरती के बारे में क्या कहना। अभी हम कोच्चि एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे हैं। नॉर्थ के हमारे कुछ भाई लोग, कुछ नेतागण और नफरती चिंटू बार बार पूछते हैं कि केरला में क्या है, केरला के बारे में केरला स्टोरी बनाते हैं। तो ये है हमारा रियल केरला स्टोरी। इस एक वीडियो में पूरा केरला स्टोरी दिखाया गया है, रियल केरला स्टोरी। और उसके बाद आप सब दोबारा मत पूछना कि केरला में क्या है। सिर्फ एक वीडियो देख लो और आपको समझ में आ जाएगा कि केरला में क्या है। अभी हम लैंड कर रहे हैं। लैंड क्या कर रहे हैं, लैंड कर गए हैं। एयरपोर्ट के बाहर निकलेंगे और आपको पूरा केरला दिखाएंगे। तो वीडियो को देखते रहें, बहुत मज़ा आएगा। चलिए चलते हैं, आपको लेकर चलते हैं। टर्मिनल बिल्डिंग इतना खूबसूरत है कि पूछो मत। और एयरपोर्ट के बाहर का नज़ारा तो कुछ खास ही है। दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट के बाहर के नज़ारे से ज़्यादा खूबसूरत। यहाँ की खूबसूरती आप देख के दंग रह जाएंगे। दुनिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो फुल्ली पावर एयरपोर्ट है। जब बना था तभी से आप सोचिए उस कितना पहले बना था। उस समय ही फुल्ली पावर सोलर पावर एयरपोर्ट बनाया गया था। और बाहर देखिए क्या खूबसूरत है, कलरफुल। तो और आपको क्या चाहिए, केरला को डिस्क्राइब करने के लिए एयरपोर्ट ही काफ़ी है। तो आप देखिए कि कितना खूबसूरत है। और अभी हम चल रहे हैं, टैक्सी आएगा, फिर हम निकलेंगे, फिर शहर की तरफ चलेंगे। एयरपोर्ट से निकलते समय आपको लगेगा जैसे कि आप किसी फॉरेन लोकेशन पर हैं, किसी विदेशी धरती पर आप चल रहे हैं। आप देख लीजिए, आप खुद ही महसूस करेंगे। आपको कहीं ऐसा नहीं मिलेगा, इतना साफ सुथरा। क्लाइमेट देखिए कितना बढ़िया है। तो एयरपोर्ट का अप्रोच रोड है। अभी हम सिटी की तरफ जा रहे हैं। आजकल लोग डेवलपमेंट का स्टैंडर्ड देखते हैं कि शहर कितना डेवलप हुआ है, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग है कि नहीं। तो सबसे पहले उसी से शुरुआत करते हैं। आप जैसे ही इंटर करेंगे एर्नाकुलम में, और एर्नाकुलम के मेरिन ड्राइव की तरह आप देखेंगे कि क्या नज़ारे हैं भाई, क्या डेवलपमेंट हुआ है। ऊंचे ऊंचे हाई राइज बिल्डिंग आपको देख के दंग रह जाएंगे आप कि हम कहाँ पहुंच गए, किस जगह पे पहुंच गए। आप देख लीजिए और खुद महसूस कीजिए कि केरला कहाँ पहुंच गया है, केरला कितना आगे निकल गया है। कोच्चि के मेरिन ड्राइव का व्यू तो अपने आप में अनोखा है। लगता है जैसे हांगकांग है, हांगकांग और सिंगापुर। आप देख लीजिए, आपको खुद ही महसूस करेंगे कि क्या डेवलपमेंट हुई है भाई, क्या डेवलपमेंट है केरला में। कोझिकोड, कालीकट जिसको बोलते हैं, देखने के बाद आप दंग रह जाएंगे कि क्या डेवलप है। एक डिस्ट्रिक्ट, एक कैपिटल भी नहीं है, एक डिस्ट्रिक्ट, क्या डेवलपमेंट हुआ है। आप देख लीजिए ये कालीकट का इलाका, ये लग रहा है जैसे दुबई में है। दुबई से कम नहीं है। आप देख लो और फिर महसूस करो कि हाईवे से जा रहे हैं और दोनों तरफ हाई राइज बिल्डिंग है। तो आप समझ सकते हैं कि केरला कहाँ पहुँच गया है। केरला भारत के अन्य राज्यों से कितना आगे निकल चुका है। आप इस व्यू को देखकर, इस वीडियो को देख के अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए क्या क्या खूबसूरत नज़ारे भाई, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। कैमरा हिल गया मेरे बंधु। देखिए ये हाईलाइट मॉल है, हाईलाइट मॉल कोझिकोड, बहुत बड़ा मॉल है। उसी तरह से कोच्चि का लुलु मॉल बहुत बड़ा मॉल है। त्रिवेंद्रम में भी मॉल है, कोट्टयम में भी मॉल है। तो कहीं भी चले जाइए आपको बड़े बड़े मॉल दिख जाएंगे। मॉल इसलिए बोल रहा हूँ कि बिना मॉडर्न इंफ्रा के आप लोग कहते हो कि स्टेट डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो देख लीजिए स्टेट कितना डेवलप हुआ है। मेट्रो भी है, मेट्रो के नीचे नीचे हम चल रहे हैं।
और कोझिकोड सिटी देख लीजिए। कोझिकोड सिटी को देख के आप अंदाज़ा लगाइए कि केरला कहाँ है। केरला सोमालिया है, या केरला केन्या है, या केरला इंडिया है, या केरला दुबई है, या केरला सिंगापुर है। आप इसके डेवलपमेंट को देख के अंदाज़ा लगाइए और देखिए कि केरला कहाँ है। केरला आपके स्टेट के सामने, हिंदी बेल्ट के स्टेट के सामने कहाँ ठहरता है? ये बिहार से आगे है, या यूपी से आगे है, या इन दोनों से पीछे है? आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। केरला के हर डिस्ट्रिक्ट में इसी तरह से डेवलपमेंट हुआ है और इसी तरह से आगे बढ़ा हुआ है। केरला बहुत ही रिच है, बहुत ही रिच है। शहर से निकलकर हम आपको ले चल रहे हैं नेचर की ओर। ये आलापुझा का एसी रोड है, एसी कैनाल रोड है ये। और इस रोड में देखिए क्या खूबसूरत रोड है और कैनाल है राइट साइड में। अब बिना रुके हुए तो मैं रह नहीं सकता, तो आप देखिए, आपको दिखाते हैं कि क्या जगह है भाई, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, वो भी आप देख लीजिए। ये देखिए, ये देखिए, ये जगह देखिए, क्या मस्त जगह है, क्या जगह है भाई, क्या खूबसूरत जगह है। दोनों तरफ पैडी है, पैडी, धान के खेत, कोकोनट। हमने केरला को एक्सप्लोर किया है। केरला के एसी रोड पे ड्राइव करते हुए जटायु अर्थ सेंटर तक गया। रास्ते में बहुत खूबसूरत सिटी आए। तिरुवल्ला ने तो मुझे बहुत इम्प्रेस किया, अयूर भी है, और इन सब को देखते हुए हम पहुंचे जटायु अर्थ सेंटर। और फिर वहां से निकलकर हम गए बरकाला, और बरकाला बीच देखकर तो दिल खुश हो गया। बरकाला ने मन मोह लिया। ये ऐसा बीच है जहां फॉरेन टूरिस्ट सबसे ज़्यादा आते हैं, सबसे ज़्यादा आते हैं। मॉर्निंग का समय और सुबह सुबह क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। अपने दिल को सुकून मिल रहा था शहरों के भीड़ भाड़ से। तो केरला में ये है। इससे आगे बढ़ते हुए हम गए थे इरावीपुरम, वहाँ पर बीच देखा, थानी ब्रिज के ऊपर से ड्राइव किया, वहाँ से खूबसूरत नज़ारे देखे। तो कोल्लम का बीच है ये। आपको उधर पीछे में आपको वीडियो दिखाया ही था, और ये कोस्टल रोड है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब कोझिकोड बीच भी देख लीजिए। जब बीच की बात अभी है तो सारे बीच देख लीजिए आप। और ये है कापर बीच। यहाँ पर वास्को डी गामा समुद्री रास्ते से इंडिया में आए थे 1498 में। ये बीच भी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। हमने यहाँ पर हिस्ट्री को देखा, और यहाँ से बढ़ के फिर हमने वायनाड के जंगल को देखा, वायनाड के व्यू पॉइंट को देखा, वायनाड के रास्ते को देखा, वायनाड के नेचर को देखा, पहाड़ों को देखा। नहीं, वायनाड है, वायनाड में तुषारागिरी ब्रिज है।
तो ये देख लीजिए, बहुत घना प्लांटेशन है यहाँ। तो गाड़ी रोकने की जगह थी इसलिए मैं यहाँ रुका हूँ। तो दोनों तरफ कॉफ़ी का प्लांटेशन है और बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। वायनाड में आके अमरनाथ खुश हो गया भाई, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है भाई। और इधर से ही कोझिकोड निकल जाएगा, रास्ता कह रहा है तो निकल लेते हैं। लकीरी व्यू पॉइंट हम रहने देते हैं, अभी मैडम को भी आना है, फिर से दोबारा तो आना ही है। टी एस्टेट का मुझे करना क्या है, चलो लेट्स गो। कलपेट्टा से ड्राइव करके हमने काफी दूर तक एक्सप्लोर किया। 6 घंटा लगेगा, 8 बजे पहुंच जाएंगे। चलो चलते हैं, बहुत हो गया। क्या जगह भाई, क्या जगह है, वाह वाह, क्या जगह है भाई, दिल खुश हो गया भाई, दिल खुश हो गया। कलपेटा, कलपेटा टाउन देख लो। सीखो सीखो सीखो, केरला से सीखो भाइयों, और वायनाड के लोगों से भी सीखो। सीखो, मालाबार से सीखो, मालाबार रीजन से सीखो। अब केरला के किस रीजन की बात करूं, हर रीजन तो मुझे एक जैसा लगा। केरला मेरे दिल में घुस गया भाई। हम कैसे करें, मैं अपने सिर्फ गांव को ही बना लूं वही बहुत है। मैं अपने गांव को भी नहीं बना पा रहा हूं, मैं देश क्या बनाऊंगा। बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मजा आ गया भाई, मजा आ गया, दिल खुश हो गया बंधु, दिल खुश हो गया भाई। वायनाड से निकलकर हम मुन्नार के पहाड़ियों में पहुंच गए, मुन्नार के हिल में। और मुन्नार के हिल के बारे में तो क्या कहने, वहां चाय के बागान और खूबसूरत रोड, ब्यूटीफुल वेदर, सबने मन मोह लिया, सबने मन मोह लिया। कैप रोड के तो क्या कहने, कैप रोड तो फेमस है भाई व्यू पॉइंट के लिए। आप वहां से जब जाएंगे तो आपको जाने का मन नहीं करेगा। मुन्नार से निकलकर खूबसूरत हाईवे से होते हुए, सकरे हाईवे लेकिन बहुत खूबसूरत, शांत, बिना ट्रैफिक के, दोनों तरफ नेचर, मसालों के जंगल से होते हुए हम थेकरी पहुंच गए। गणेशा टेकरी में एलिफेंट बहुत है, तो ये देख लीजिए, मीनाक्षी देख रही है गणेशा को। और थेकरी में भी बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। थेकरी में कल्चर आपको पता ही है कि यहाँ क्या है, सब कुछ है। हमने कथकली को देखा, उसको महसूस किया, उसके बारे में जाना। अब आप सोच रहे होंगे कि केरला इतना आगे कैसे बढ़ गया, ऐसा क्या हुआ केरला में कि केरला इतना आगे निकल गया। केरला की सबसे बड़ी ताकत है यहाँ का एजुकेशन सिस्टम। यहाँ का जो सरकारी स्कूल है उसमें ग्रेजुएशन तक एजुकेशन फ्री हो गया है।
सारे किताब, यूनिफॉर्म, फूड, यहाँ तक कि स्कूल बस भी है। मेरे आप केरला के स्कूल के बारे में एक वीडियो है प्लेलिस्ट में, तो आप उसे देख सकते हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। और केरला की दूसरी ताकत है यहाँ की सोशल हार्मोनी, जो सामाजिक समरसता बोलते हैं ना, वो यहाँ के लोग आपस में हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन के रूप में नहीं रहते हैं, सब मानव के रूप में रहते हैं। अपने आप को पहले ह्यूमन समझते हैं, बाद में उनका धर्म आता है, और जिसके कारण केरला आगे बढ़ रहा है। कापर बीच पर मैंने लोकल लोगों से बात किया था और उनका क्या कहना है वो भी आप सुन दीजिए। वास्को डी गामा मेमोरियल पर हैं और यहाँ मुझे मिले हैं अंकल जी क्या, और मलयालम में ये बात करेंगे, आप लोगों को कुछ मैसेज देंगे, बाद में हम हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे फॉर सोशल हार्मोनी? സാർ, ഇവിടെ കേരളം ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റാണ്. ഇവിടുത്തെ പീപ്പിളെല്ലാം വളരെ യുണൈറ്റ് വളരെ സൗഹൃദത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു മറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. ഹിന്ദു മുസलमान क्रिस्टो सब कुछ साथ में रहते हैं। इसलिए मैं क्या बोल रहा है, ये सब कुछ सब स्टेट है ना, इसलिए ऐसा पीपल आना पड़ेगा। बिल्कुल वो तो अच्छा है, झगड़ा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। ह्यूमैनिटी फर्स्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने देखा और सुना कि केरला के लोग क्या कहते हैं। उनके लिए ह्यूमैनिटी फर्स्ट, यही उनका नारा है, और यही बात केरला को नॉर्थ इंडिया से अलग बनाती है। डेवलपमेंट की बात करते हैं फिर से, कि केरला आज से डेवलप नहीं हो रहा है। देश आज़ाद होने के 2 साल बाद ही 1949 में मतलब मातुपत्ती डैम बनना शुरू हो गया था और 1953 में बना था। अनियारंगल डैम 1967 में बनकर तैयार हो गया था। तो मैं पुराने चीफ मिनिस्टर और पुराने प्राइम मिनिस्टर भी उस समय काम कर रहे थे, जब उस समय भारत के पास रिसोर्सेज नहीं था। 1949 में क्या था, देश आज़ाद हुआ था, भारत के पास पैसे नहीं था, फिर भी उन्होंने डैम बनाना शुरू किया, क्योंकि भारत को इसकी ज़रूरत थी। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के कैसे बढ़ते हम आगे, तो उन्होंने पहले इंफ्रा डेवलप करने का काम किया। उसके बाद कई बार लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, और उसी बीच 1967 में अनियारंगल डैम बनाया गया। तो आप सोचिए डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है। आज केरला में क्या नहीं है, केरला में बड़े बड़े हाई राइज बिल्डिंग है, बड़े बड़े ब्रिज है, फ्लाईओवर है, मेट्रो भी है, वाटर मेट्रो भी है, सब कुछ है। आप कहीं भी चले जाइए, आप एर्नाकुलम के मैरीन ड्राइव से लेकर कोच्चि के मॉडर्न सिटी लाइफ, सब कुछ आप देख सकते हैं। पहले शुरू के वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि क्या बढ़िया डेवलपमेंट हुआ है। केरला के बैक वाटर की खूबसूरती तो कुछ और ही बयां करती है। चाहे वो अलापुझा का बैक वाटर हो या कुमारकोम का बैक वाटर, सब आपका मन मोह लेगा। बहुत ही खूबसूरत है, पानी फैला हुआ है और सब एक दूसरे को जोड़ा हुआ है नेचर के बीच में, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे होते हैं। आप हेरिटेज हाउस बोट होते हैं, उसमें आप टूर कर सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, खाना पीना सब कुछ है। एक चलता फिरता होटल है पानी के ऊपर, तो उसका मज़ा ले सकते हैं। कोच्चि के पास भी आपको कलमाकुडी बैक वाटर है, जहां पानी के बीच से सड़क गुजरते हैं। मानसून के दिनों में बहुत ही खूबसूरत नज़ारे होते हैं। जहां केरला में हेरिटेज हाउस बोट है, वहीं मॉडर्न वाटर मेट्रो भी है, एयर कंडीशन वाटर मेट्रो, तो उसमें भी आप टूर कर सकते हैं। केरला में सब कुछ मिल जाएगा आपको, सब कुछ। क्या कमी है केरला में? आप केरला को देखिए और समझिए और फिर सोचिए कि केरला क्या है। केरला के बारे में ऐसे ही अफवाह फैलाने से नहीं होगा।
केरला परफेक्ट नहीं है, अभी भी मैं नहीं कहूंगा कि केरला परफेक्ट है। केरला ऑर्गेनाइज्ड है। केरला में डेवलपमेंट दिखता है, लेकिन केरला में बर्बादी नहीं है। जंगलों को काट के डेवलपमेंट नहीं किया गया है, रिसोर्सेज को बचा के, नेचुरल रिसोर्सेज को बचा के डेवलपमेंट किया गया है। केरला को बदलने की जरूरत नहीं है, केरला को समझने की जरूरत है। केरला की सोशल हार्मोनी, केरला की कल्चर और केरला की नेचर, इस सब को बचा के रखने की जरूरत है। और आखिर में हाँ, केरला के युवाओं का एक कंप्लेंट रहता है कि यहाँ रोजगार नहीं है, तो टैलेंट के हिसाब से रोजगार जनरेट करने की जरूरत है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि हाईली एजुकेटेड है, उनको बाहर जाके नौकरी करना पड़ता है, तो उसके ऊपर काम करना है और उनको बढ़ाने के लिए काम करने की जरूरत है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना बहुत जरूरी है। और आखिर में जाते जाते मैं कहूँगा कि केरला सिर्फ जगह नहीं है, केरला एक फीलिंग है। मैंने लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट कवर कर लिया है, अभी त्रिवेंद्रम बाकी है और कासरगोड और कन्नूर बाकी है। ये वीडियो क्लिप मैंने बीच में डाला आप लोगों को कि बोर हो रहे होंगे, तो मैं बता देता हूँ कि अब तक मैंने कहाँ तक कवर किया है, तो आपको दिखा दिया है। वीडियो कंटिन्यूअस आता रहेगा, अभी चल ही रहा है, आपको सारे वीडियो मिलेंगे डिटेल में। ये तो हाईलाइटेड वीडियो है, तो वो आप देखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।